हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक, एज पर प्रॉमिस मैंने बोला था मैं रेगुलरली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के यूट्यूब पर आता रहूंगा, तो स्टे कनेक्टेड, खुद भी पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। और वो क्या बोलते हैं यूट्यूब में जो वीडियो डाले जाते हैं ना, सारे क्रिएटर बोलते हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि और लोग भी इन लेक्चर्स को देख सकें। ओके, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म का, और इस क्वेश्चन में और भी काफी चीजें इन्वॉल्व की हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एंड दैट इज मेकिंग द प्रॉब्लम वेरी ब्यूटीफुल। ओके, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। An electron is released from the origin at a place where a uniform electric field E and a uniform magnetic field B exist along negative y-axis and negative z-axis respectively. इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस पर है। ओके, क्लियर हो गया? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताना है तब जब उसकी वेलोसिटी पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस एक्सिस पर दे रहा है? नेगेटिव एक्सिस पर दे रहा है। ये फिगर तो थोड़ा सा हिंट करने के लिए दिया है उसने। एक्स एक्सिस मानना है, वाई एक्सिस मानना है, तो अब इसलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेड एक्सिस किधर आएगा? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई जे कैप। नेगेटिव एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ है, देन नेगेटिव जेड डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो बी को लिख सकते हैं माइनस बी, और जेड डायरेक्शन नेगेटिव जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस के कैप। ओके, फिर इसने बोला है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ही तो बोल रहा है ना, और जब उसने इलेक्ट्रॉन बोला इसका मतलब दिस इज नेगेटिव चार्ज। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कि जो डेटा गिवन है पहले हम उसको एनालाइज करें और फिर देखें कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, सब लोगों ने लॉरेंस फोर्स सुना होगा। F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। किसी भी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आता है दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो गई? लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो सकता है अगर चार्ज पॉजिटिव है, और अपोजिट हो सकता है अगर चार्ज निगेटिव है। एक्चुअली हो नहीं सकता है, होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी? सर्टेनली नो। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो मूविंग चार्ज पे लगाती है, एंड इनिशियली द चार्ज वाज एट रेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, तो कौन लगाने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर? नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, और चार्ज कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन पर इनिशियली एक ऐसा फोर्स लग गया हो, और ये फोर्स सोलली किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन जब ये फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगा, बिकॉज दिस फोर्स विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। ओके, और जैसे इसके पास वेलोसिटी आई नहीं
तुरंत मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, चेक करते हैं। वेलोसिटी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V क्रॉस B करेंगे लेफ्ट साइड पर आएगा, बट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो राइट साइड पर। तो जैसे ही वेलोसिटी गेन करेगा तुरंत एक छोटा सा माइनस E V क्रॉस B का मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगना शुरू कर देगा। मैंने छोटा क्यों बोला, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ने बहुत बड़ी वेलोसिटी तो नहीं दी होगी, तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स छोटा होगा, बट जैसे जैसे मोशन कंटिन्यू होगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। तो शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, और ये बात उसने हिंट करने के लिए फिगर में दी भी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब पहला पार्ट होता है कि क्या कोई ट्रिक हो सकती है। पहली बार जब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसने बोला है कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो काफी देर सोचते रहना, मे भी कोई ट्रिक आ जाए, ठीक है ना। बट वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल यूजुअली इतनी इजीली ट्रिक तो नहीं आ पा रही वहां पर। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये मोशन तो अजीब सा है, अजीब सा है, न पैराबोलिक है, न सर्कुलर मोशन है, न स्ट्रेट लाइन मोशन है, एंड स्टिल इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा सब बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो फिक्स है एंड दैट इज इन वाई डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डायरेक्शन के साथ बदल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट अपवर्ड बट मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो नेट फोर्स की वैल्यू भी बदल रही और नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी बदल रहा है, एंड दैट इज मेकिंग दिस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड। कि हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो मे भी कोई ट्रिक ना दिख रहे हो, ओके। तो जब डायरेक्टली नहीं दिखेगी तो क्या करेंगे, फिर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हम एक्स वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी निकालनी तो क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां से हम लिख सकते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को केवल पढ़ा है, समझा है, इन्वॉल्व हुए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करना है सुनना ध्यान से। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस, तो बाहर की तरफ आएगी जेड एक्सिस। अब एक बात और बताना, मैं फोर्स को सीधे लिख देता हूं। फोर्स F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई, और E की वैल्यू कितनी आएगी, E इंटू माइनस जे कैप। उसने बोला है कि वेलोसिटी इज अलोंग, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि पार्टिकल को तो इसी प्लेन पर चलना है, इस प्लेन पर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली लिख सकता हूं। फोर्स लगना किधर है, अगर मैं फोर्स लिखना चाहता तो फोर्स किधर लगता, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता माइनस E इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, ओके। तो कुल मिलाकर के हम ये पता कर लेते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना, और वैसे ही यहां पता कर लेते हैं। क्यों बार बार माइनस और प्लस लिखते हैं, चलेगा, इसको सीधे सीधे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा कितना, E इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड है, और अपवर्ड होने का मतलब जी कैप। चलेगा। इलेक्ट्रॉन के साइन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का साइन फिलहाल नहीं लिख रहे क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले से डिफाइन कर ली, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा है। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर लिखना चाहेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन पर है। तो इस वेलोसिटी को फिलहाल मैं मान लेता हूं कि दिस इज वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप। इसके तो दो कंपोनेंट्स होंगे ना। हाँ, अब मैग्नेटिक फोर्स को लिखना पड़ेगा ठीक से। कैसे लिखना है, माइनस ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी, एंड वी इज वी एक्स आई कैप प्लस
वी वाई जे कैप एंड क्रॉस बी, एंड बी इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट वाज माइनस बी की कैप। तो एक माइनस आएगा, उसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हो जाएगा, और बी को भी इधर लिख देते हैं, बी को यहीं पर लिख देते हैं, दिस इज बी, और यहां पर सिर्फ लिख देते हैं क्या, की कैप, दिस इज की कैप। जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, बी को इधर लिख दिया और इधर आ गया सिंपली की कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, आई होप आता है, सबको आता होगा। एफ, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई कितना, E इंटू जी कैप और प्लस B इंटू E, I क्रॉस K इज माइनस जे। तो इसको क्या लिखेंगे, Vx माइनस जे, और J क्रॉस K इज प्लस I, तो प्लस Vy इंटू J क्रॉस K इज I। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज, जे कंपोनेंट एक साथ कर लेते, तो E माइनस ई बी वी एक्स इंटू जे कैप, और आई कॉम्पोनेंट एक साथ कर लेते हैं, तो E इंटू बी इंटू वी वाई आई कैप। हमें क्या मिल गया, फोर्स मिल गया कार्टेशियन सिस्टम में। ओके, फोर्स मिल गया तो क्या नहीं, हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो व्हाट शुड बी द वे, डिस्प्लेसमेंट पता होना है, वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी होने के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स हमें गिवन है, तो फिर हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ई डिवाइडेड बाई एम माइनस ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी एक्स इंटू जे कैप प्लस ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी वाई इंटू आई कैप। क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। एक काम और करते हैं, इस एक्सेलरेशन के अलग अलग कंपोनेंट लिख लेते हैं। कौन कौन से, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट को मैं लिख देता हूं ए एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, डीवी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, एंड एक्स कंपोनेंट था कितना, दिस वॉज ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी वाई। आई कॉम्पोनेंट मतलब एक्स कॉम्पोनेंट, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी वाई। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, कितना, डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है कितना, ई डिवाइडेड बाई एम माइनस ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी एक्स। अब प्रॉब्लम एक नए लेवल पे पहुंच गई कि इनको सॉल्व करके कैसे y डायरेक्शन की वेलोसिटी बताई जाए, क्योंकि वो निकल आएगी तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। तो क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है यहां पर कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आई होप तुम्हें ये बात दिखनी चाहिए। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना जरूरी है। कुछ दिख तो नहीं रहा, मैं भी तुम्हें दिख रहा हूं, लेकिन मुझे एक यहां पे ट्रिक नजर आ रही टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो मैं कैसे सोच रहा हूं सुनना। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले को, तो ये वी वाई का सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, ओके, राइट साइड पर आएगा वी एक्स का डेरिवेटिव और कांस्टेंट उड़ जाएगा और एक माइनस आएगा, और Vx का डेरिवेटिव Vy के फॉर्म में यहां पर पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन y में आ जाएगी। प्रॉब्लम भी क्या है, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखते हैं तो y आता है, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखते हैं तो x आता है। तो सबसे अच्छा है कि इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, डी स्क्वायर वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सब जानते, 0, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं डी वी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को वाई के फॉर्म में पुट कर सकूं और हमारी इक्वेशन केवल वाई के वेरिएबल के टर्म्स में आएगी। ओके फाइन, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, माइनस
E divided by m and dvx by dt is E into B, तो ये E स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी डिवाइडेड बाई m इंटू वी बाई, और यहां से शायद कुछ कैंसिल, हाँ अब इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, ये वाली और ये वाली, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया डी स्क्वायर वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड दिस विल बी ई स्क्वायर इंटू, सब कुछ सही लिखा है ना, ओके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर शायद कुछ गलत हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू बी बाई। अब इस इक्वेशन को अच्छे से देखते हैं, माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू वी वाई। अब मैं तुमसे बोलता किसी की याद आई, मतलब उसकी नहीं, इधर वो तो आती रहती होगी, इधर कुछ याद आया क्या? इस इक्वेशन को देखने से क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है ये काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ऐसे लिखते थे डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बोलो याद है? और अगर ये उस फॉर्म में है तो मेरे लिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया, क्योंकि मैं एसएचएम के रिजल्ट को डायरेक्टली यहां पर यूज कर लूंगा। ओके, तो अब इक्वेशन को सॉल्व करना स्लाइटली इजी हो गया और इसके सॉल्यूशंस हमें पता होता है। ठीक, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं कैसे? उसको लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस फाइव। इज इट ओके? इसका सॉल्यूशन ऐसे तो आएगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ओमेगा इज ई बी डिवाइडेड बाई एम। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वी वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी और प्लस फाइव। रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे, बस ये पता चल जाए ये फाइव क्या है और ई क्या है। तो हमें एक बात पता थी क्या, कि जब मोशन स्टार्ट हुआ था ये एक्चुअली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी? दैट वाज 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी, तो यहां पर पुट कर देते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, तो बचेगा सिर्फ फाइव। और यहां से हमें यह पता चल गया कि फाइव भी कितना है? 0 आ गया, तो फाइव की वैल्यू 0 आ गई। तो अब इक्वेशन और भी सिंपल फॉर्म में। अब हमारी प्रॉब्लम यहां तक पहुंच चुकी है, इस जगह तक हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो वी वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। अब अगर ए पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब ए कैसे निकाला जाए, तो यहां पर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ए निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम वाई डायरेक्शन का एक्सलरेशन लिख लें, और हमें वाई डायरेक्शन के एक्सलरेशन पता है एंड दैट इज फिक्स। एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज ऑलवेज ई डिवाइडेड बाई एम। ओके, वाई डायरेक्शन में कौन ही एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? वाई डायरेक्शन का सारा एक्सलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। अब मैंने बोला फिक्स है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस ऐसे, तो पक्का इन फोर्सेस का कोई ना कोई कंपोनेंट नीचे भी आएगा। तो वाई डायरेक्शन का एक्सलरेशन लिटिल बिट, या लिटिल बिट नहीं कहना चाहिए, इस वैल्यू से कम होगा। लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि दिस इज मैक्सिमम एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन। इज इट ओके? क्योंकि जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा तो केवल यही एक्सलरेशन होगा। इसका मतलब है कि मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें मिल जाएगा एक्सलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। और वाई डायरेक्शन के एक्सलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ई डिवाइडेड बाई एम के इक्वल है, और मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये वैल्यू 1 आएगी। और ये वैल्यू कब 1 आएगी? टी इक्वल टू 0 पर, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर वाई डायरेक्शन का एक्सलरेशन ई बाई एम के इक्वल है। पुट कर देते हैं तो वाई डायरेक्शन का एक्सलरेशन ई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू ए ओमेगा, एंड फॉर t इक्वल टू 0 cos विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक रिजल्ट और मिल गया, एंड दैट रिजल्ट इज कि a की वैल्यू जो आएगी वो e डिवाइडेड बाई m इंटू ओमेगा। ओके, अब हमें पूरी इक्वेशन मिल गई। अच्छा क्वेश्चन है ना? यस, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। एंड नाउ द होल इक्वेशन कैन बी रिटन एज v y इज इक्वल टू, हमने a निकाल लिया, एंड a वॉज e डिवाइडेड बाई m ओमेगा इंटू साइन ऑफ, इसमें साइन ऑफ ई बी डिवाइडेड बाई एम, ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। नाउ you have a velocity time function to calculate position time function, okay, in y direction, and two directions are linearly independent, तो मैं y direction में independently solve कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। vy को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई dt। Rate of change of position with respect to time is called velocity, and this will be equal to E divided by m omega into sine of EB divided by m into t। इसको राइट साइड पर ले जाते तो dy is equal to E divided by m omega into sine of EB divided by m into t into dt। ओके, इंटीग्रेट कर लेते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? यहां तो टाइम का इंटीग्रेशन है ना, इनिशियल टाइम कितना था? 0, और तब इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट कितना था? 0, क्योंकि पार्टिकल को रिलीज कहां से किया गया? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कहां से किया गया? y इक्वल टू 0 से, ओरिजिन से रिलीज किया गया। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 द पोजिशन इन y डायरेक्शन इज 0, और फिर हमें किसी टाइम पर पोजीशन बतानी, और वो भी उसने कब बोला? अब ये फिर एक चीज आ गई यहां पर, तब बतानी है जब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दे। फिर वापस आते हैं क्वेश्चन पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब वेलोसिटी ऐसे हो जाए। तो ऐसे होने का मतलब इस समय vy की वैल्यू 0 आएगी, और उसने बोला पहली बार। फिलहाल vy तो दूसरी बार 0 हुआ होगा ना, पहले यहां पर था, लेकिन पहली बार वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दूसरी बार वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी का फंक्शन तो गिवन था ना, इसको 0 कर देते इस वाले को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरी बार वेलोसिटी कब 0 होगी। तो एक तो t इक्वल टू 0 पर 0 था, और एक ये वाला फंक्शन तब 0 आएगा जब ई बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, इसकी वैल्यू पाई के इक्वल होगी। तो यहां से t की वैल्यू आ गई कितना? m इंटू पाई डिवाइडेड बाई ई बी। इसका मतलब वो इस टाइम का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। अब सोचो ना, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें पूछी गई, ठीक है ना? वो तुम्हारी मैथमेटिक्स को ढंग से चेक कर रहा है, ठीक, कि तुम कितनी अच्छी मैथमेटिक्स जानते हो। क्योंकि वो एक बात और भी जानता है कि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं चलती, खासकर जिन्हें जे एडवांस देना, ठीक। फिजिक्स का फिलॉसफी को छोड़ करके बाकी तो मैथमेटिक्स ही होती। तो इस टाइम की लिमिट पुट कर देते हैं, एंड टाइम की लिमिट क्या आ गई? m पाई डिवाइडेड बाई ई बी। सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो ऐसा लग रहा होगा ना कि मैथ का लेक्चर चल रहा है। बिल्कुल सही, फिजिक्स भी है और मैथमेटिक्स भी है। इसको सॉल्व करने पर सीधे वही आ रहा है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते, ई डिवाइडेड बाई एम ओमेगा। इसको इंटीग्रेट करते,
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो एक तो माइनस लगा देते, फिर नीचे आएगा EB, ऊपर आएगा M, और ये बन जाएगा cos ऑफ EB डिवाइडेड बाई M इंटू टी, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई M अपॉन EB। वैल्यू पुट कर देते, y इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, E कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एंड दिस इज E डिवाइडेड बाई B इंटू ओमेगा। इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, तो cos ऑफ EB डिवाइडेड बाई M इंटू टी इज पाई M डिवाइडेड बाई EB, और माइनस लोअर पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू सिंपली 1। ओके, कुछ यहां भी कैंसिल हो रहा है, EB कैंसिल हुआ, M कैंसिल हुआ, एंड cos पाई इज -1, तो ये बन गया -2, इस माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एंड द रिजल्ट इज 2E डिवाइडेड बाई B ओमेगा। हमें y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, y एट दैट टाइम इज 2E डिवाइडेड बाई B ओमेगा। लेकिन ओमेगा क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो देख लेते हैं ओमेगा था क्या, व्हाट वाज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी EB बाई M, ओके, तो यहां पर EB बाई M पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू EB डिवाइडेड बाई M, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक, चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर आता है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन था, मे बी कुछ गलत तो नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट। आंसर इज 2EM डिवाइडेड बाई B स्क्वायर इंटू E। ओके, आई होप मजा आए। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखना, और एक बात और याद रखना, लाइक अदर क्रिएटर्स, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।